राधे राधे। वैकुंठ चतुर्दशी के महत्व के बारे में जानते हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी को वैकुंठ चतुर्दशी के नाम से जाना जाता है। भगवान शिव जी ने श्री विष्णु जी के तप से प्रसन्न होकर इस दिन पहले विष्णु और फिर उनकी पूजा करने वाले हर भक्त को वैकुंठ प्राप्त करने का आशीर्वाद दिया था। इस संबंध में ऐसी मान्यता है कि इस दिन पूरे मनोभाव से वैकुंठाधिपति भगवान श्रीहरि विष्णु की पूजा करने से मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है और वैकुंठ धाम में निवास प्राप्त होता है। सनातन धर्म में माना जाता है कि कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी को हेमलंब वर्ष में अरुणोदय काल में ब्रह्म मुहूर्त में स्वयं भगवान विष्णु ने वाराणसी में मणिकर्णिका घाट पर स्नान किया था और पाशुपत व्रत करके विश्वेश्वर ने यहाँ पूजा की थी। हिंदू धर्म में वैकुंठ लोक भगवान श्री विष्णु का निवास और सुख का धाम बताया गया है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार वैकुंठ लोक चैतन्य, दिव्य और प्रकाशित है। इस शुभ दिन के उपलक्ष्य में भगवान शिव और विष्णु की पूजा की जाती है। इनके साथ ही व्रत का पारण किया जाता है। इतना ही नहीं, तभी से इस दिन को काशी विश्वनाथ स्थापना दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। कार्तिक शुक्ल चतुर्दशी या वैकुंठ चतुर्दशी की रात्रि में भगवान विष्णु और भगवान शिव का मिलन हरिहर मिलाप के रूप में होता है। मान्यता है कि मध्य रात्रि में शिव जी विष्णु जी से मिलने जाते हैं। भगवान शिव सृष्टि का भार भगवान विष्णु को सौंपकर हिमालय पर्वत पर चले जाते हैं। इसलिए भगवान शिव का पूजन और भगवान विष्णु जी की प्रिय तुलसी दल से किया जाता है। बाद में भगवान विष्णु जी भगवान शिव के पास जाते हैं तो भगवान चतुर्भुज को फलों का भोग और शिव प्रिय बेलवत अर्पित किए जाते हैं। इस प्रकार एक दूसरे के प्रिय वस्तुओं का भोग एक दूसरे को लगाया जाता है। इस दिन भगवान को विभिन्न ऋतु फलों का भोग लगाया जाता है। कार्तिक शुक्ल चतुर्दशी भगवान विष्णु और शिव जी के ऐक्य का प्रतीक है। अतः वैकुंठ चतुर्दशी के दिन का जगत पालक श्री हरि विष्णु और कल्याणकारी देवता शिव की भक्ति में भी यही संकेत है। शास्त्रों के अनुसार इस दिन शिव और विष्णु मंत्रों के ध्यान से शक्ति और लक्ष्मी की प्रसन्नता मिलती है, जिससे दरिद्रता दूर होती है और सांसारिक कामनाओं जैसे धन, दौलत, यश, प्रतिष्ठा और सभी सुखों की कामना सिद्धि की पूर्ति होती है। इस दिन कार्तिक शुक्ल चतुर्दशी चौदस के दिन ही भगवान विष्णु ने मत्स्य रूप में अवतार लिया था। इसके साथ ही अगले दिन कार्तिक शुक्ल पूर्णिमा का व्रत करके 10 यज्ञों के समान फल देने वाला यह व्रत माना गया है। मान्यता के अनुसार हरिहर के मिलन का प्रतीक वैकुंठ चतुर्दशी के दिन इसका महत्व और कथा को सुनने मात्र से 14,000 पाप कर्मों का दोष समाप्त हो जाता है। अब आती है वैकुंठ चतुर्दशी की कथा एक। वैकुंठ चतुर्दशी की पौराणिक कथा के अनुसार एक बार की बात है कि नारद जी पृथ्वी लोक से घूमकर वैकुंठ धाम पहुँचते हैं। भगवान विष्णु उन्हें आदर से बिठाते हैं और प्रसन्न होकर उनके आने का कारण पूछते हैं। नारद जी कहते हैं, हे प्रभु, आपने अपना नाम कृपा निधान रखा है। इससे आपके जो प्रिय भक्त हैं वही तर जाते हैं, जो सामान्य नर नारी है वह वंचित रह जाते हैं। इसलिए आप मुझे कोई ऐसा आसान रास्ता बताएं जिससे सामान्य भक्त भी आपकी भक्ति कर मुक्ति पा सके। यह सुनकर विष्णु जी बोले, हे नारद, मेरी बात सुनो। कार्तिक शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी को जो नर नारी व्रत का पारण करेंगे और श्रद्धा भक्ति से मेरी पूजा अर्चना करेंगे, उनके लिए स्वर्ग के द्वार साक्षात खुले रहेंगे। इसके बाद विष्णु जी जय विजय को बुलाते हैं और उन्हें कार्तिक चतुर्दशी को स्वर्ग के द्वार खुला रखने का आदेश देते हैं। भगवान विष्णु कहते हैं कि इस दिन जो भी भक्त मेरा थोड़ा सा भी नाम लेकर पूजन करेगा वह वैकुंठ धाम को प्राप्त होगा। अब आती है दूसरी कथा। करोड़ों सूर्यों की कांति के समान वाला सुदर्शन चक्र जो शिव जी ने दिया था श्री विष्णु को, वह कथा सुनो। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार भगवान विष्णु देवादिदेव महादेव का पूजन करने के लिए काशी आए। वहाँ मणिकर्णिका घाट पर स्नान करके उन्होंने 1001 स्वर्ण कमल पुष्पों से भगवान विश्वनाथ के पूजन का संकल्प किया। अभिषेक के बाद जब वे पूजन करने लगे तो शिवजी ने उनकी भक्ति की परीक्षा के उद्देश्य से एक कमल पुष्प कम कर दिया। भगवान श्रीहरि को पूजन की पूर्ति के लिए 1000 कमल पुष्प चढ़ाने थे।
एक पुष्प को कम देखकर उन्होंने सोचा कि मेरी आंखें भी तो कमल के ही समान हैं, मुझे कमल नयन और पुंडरीकाक्ष कहते हैं। यह विचार कर भगवान विष्णु अपनी कमल समान आंख चढ़ाने को तैयार हुए। विष्णु जी की इस अगाध भक्ति से प्रसन्न होकर देवादिदेव महादेव प्रकट होकर बोले, हे विष्णु, तुम्हारे समान संसार में दूसरा कोई मेरा भक्त नहीं है। आज की यह कार्तिक शुक्ल चतुर्दशी अब बैकुंठ चतुर्दशी कहलाएगी और इस दिन व्रत पूर्वक जो पहले आपका पूजन करेगा उसे बैकुंठ लोक की प्राप्ति होगी। भगवान शिव ने इसी बैकुंठ चतुर्दशी को करोड़ों सूर्य की कांति के समान वाला सुदर्शन चक्र विष्णु जी को प्रदान किया। शिव जी और विष्णु जी कहते हैं कि इस दिन स्वर्ग के द्वार खुले रहेंगे। मृत्यु लोक में रहने वाला कोई भी व्यक्ति इस व्रत को करता है, वह अपना स्थान बैकुंठ धाम में सुनिश्चित करता है। अब आती है कथा 3। एक धनेश्वर नामक ब्राह्मण था जो बहुत बुरे काम किया करता था। उसके ऊपर बहुत से पाप थे। एक दिन वो गोदावरी नदी में स्नान करने के लिए गया। उस दिन बैकुंठ चतुर्दशी थी। कई भक्तजन उस दिन पूजा अर्चना कर गोदावरी घाट पर आए थे। उस भीड़ में धनेश्वर भी उन सबके साथ था। इस प्रकार उन श्रद्धालुओं के स्पर्श के कारण धनेश्वर को भी पुण्य मिला और जब उसकी मृत्यु हुई तब उसे यमराज लेकर गए और नरक में भेज दिया। तब भगवान विष्णु ने कहा कि यह बहुत पापी है, पर इसने बैकुंठ चतुर्दशी के दिन गोदावरी में स्नान किया है और श्रद्धालुओं के पुण्य के कारण इसके सारे पाप नष्ट हो गए हैं, इसलिए इसे बैकुंठ धाम मिलेगा। अतः धनेश्वर को भी बैकुंठ धाम की प्राप्ति हुई। बोले विष्णु भगवान की जय। बोले बैकुंठ चतुर्दशी की जय।